धर्म प्रेमी बंधु, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। मेरे इस चैनल में लघु 24 पुराण का अंतर्गत आदिनाथ भगवान के पूर्व भवों का वर्णन अभी चल रहा है। अब हम उससे आगे कल के स्वाध्याय से आगे चलते हैं कि जम्बूद्वीप के सुमेरु पर्वत से पूर्व की ओर विदेह क्षेत्र में एक पुष्कलावती देश है। उसकी राजधानी उत्पलखेड़ नगरी है। उस समय वहाँ वज्रबाहु राजा राज्य करते थे। उनकी पुत्री का नाम वसुंधरा था। राजा वज्रबाहु वसुंधरा रानी के साथ राजा वज्रबाहु की स्त्री का नाम वसुंधरा था। पुत्री का नहीं, स्त्री का नाम वसुंधरा था। राजा वज्रबाहु की रानी के साथ इंद्र रानी की तरह भोग भोगते हुए आनंद से रहते थे। उनका कथन अभी ऊपर कर आए हैं। वही ललितांग देव स्वर्ग से चैकर उन्हीं वज्रबाहु और वसुंधरा नामक राज दंपति के वज्रजंग नाम का पुत्र हुआ। वज्रजंग अपनी मनोरम चेष्टाओं से सभी को हर्षित करता था। वह चंद्रमा की नाई मालूम होता था, क्योंकि चंद्रमा जिस तरह कुमुदों को विकसित करता है, उसी तरह वज्रजंग भी अपनी कुटुंबी कुमुदों को विकसित करता था, हर्षित करता था। चंद्रमा जिस तरह कलाओं से शोभित होता था, उसी तरह वज्रजंग भी अनेक कलाओं से, चतुराइयों से भूषित था। चंद्रमा जिस तरह कमलों को संकुचित करता था, उसी प्रकार शत्रु रूपी कमलों को संकुचित शोभाहीन करता था वज्रजंग भी। चंद्रमा जिस तरह चांदनी की सुहावना पड़ता था, उसी तरह वज्रजंग भी मंदहास रूपी चांदनी से सुहावन जान पड़ता था। ललितांग का मन स्वयं प्रभा देवी में भी आसक्त था, इसलिए किसी दूसरी स्त्री से प्रेम नहीं करता था। बस उसी संस्कार से वज्रजंग का चित्र भी किसी दूसरी स्त्रियों की ओर कभी झुकता नहीं था। युवावस्था को प्राप्त हुआ। प्राप्त होकर भी उसने अपना विवाह नहीं करवाया था। वह निरंतर शास्त्रों का अध्ययन तथा अन्य कथनों की खोज में लगा रहता था। अब स्वयं प्रभा जिसकी ललितांग देव छोड़कर चला गया था, वह उपाख्यान सुनिए। प्राणनाथ ललितांग देव के मरने पर स्वयं प्रभा को बहुत खेद हुआ, जिससे वह तरह तरह के विलाप करने लगी। और वह देखकर दृढ़वर्मा नाम का एक देव ने, जो कि ललितांग का घनिष्ठ मित्र था, उसे खूब समझाया कि उत्तम कार्यों को करने का उपदेश दिया। तो उसके उपदेश से स्वयं प्रभा ने पतिव्रह से उत्पन्न हुए दुख को शांत किया और अपने शेष जीवन को 6 माह जिन पूजन, नित्य वंदना आदि शुभ कार्यों में व्यतीत किए। मृत्यु के समय सोमनस वन में शोभित किसी चैत्र वृक्ष के नीचे पंच परमेष्ठी का ध्यान करते हुए स्वयं प्रभा को देवी पर्याय से निवृत्ति मिली। जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र के पुंडरीकर्णी नाम की नगरी है। वज्रदंत राजा उसका पालन करते थे। उसकी स्त्री का नाम लक्ष्मीमती था। स्वयं प्रभा देवी स्वर्ग से इन्हीं राज दंपति श्रीमती नाम की पुत्री हुई। श्रीमती की सुंदरता देखकर लोग कहते थे कि यह ब्रह्मा ने चंद्र की कलाओं से बनाया है। इस समय श्रीमती छत के ऊपर रत्नों के पलंग पर सो रही थी। उसी समय वहाँ के आकाश से जय जय शब्द करते हुए बहुत सारे देव निकले। वे देव पुंडरीपुरी के किसी उद्यान में विराजमान यशोधर गुरु केवल ज्ञान
महोत्सव में शामिल होने के लिए जा रहे थे। उन देवों के आगे हजारों बाजे बज रहे थे। उनके गंभीर नाद सब ओर गूंज रहे थे। देवों की इस जय जयकार और बाजों की उच्च ध्वनि से श्रीमती की नींद खुल गई। नींद खुलते ही दृष्टि देवों पर पड़ी, जिससे उसे उसी समय अपने पूर्व भवों का स्मरण आया एवं ललितांग देव उसकी आंखों के सामने घूमने लगा और स्वर्गलोक की सब अनुभूतियां क्रियाएं उसकी दृष्टि में आने लगी। वह बार बार ललितांग देव का स्मरण कर विलाप करने लगी और उसे विलाप करती हुई मूर्छित भी हो गई। सखियों ने उसे शीतल उपचार से सचेत कर जब उससे मूर्छित होने का कारण पूछा, तब वह चुपचाप रह गई और चारों ओर देखने लगी। तब लक्ष्मीमती और वज्रदंत को श्रीमती की यह व्यथा अवस्था देखकर पता चल गया कि वे दौड़े हुए उसके पास आए। उन्होंने उससे मूर्छित होने का कारण पूछा, पर उसने कुछ नहीं कहा, केवल गृहग्रस्त की तरह चारों ओर निहारती रही। पुत्री की ऐसी अवस्था देखकर राजा रानी बहुत दुखी हुए। कुछ देर बाद उनकी चेष्टाओं से राजा वज्रदंत गए कि उसके दुख का कारण उसके पूर्व भव का स्मरण है और कुछ नहीं। उन्होंने अपना यह विचार लक्ष्मीमती को सुनाया, तो उसके बाद लक्ष्मीमती समझने के लिए एक पंडिता नाम की धाया को नियुक्त कर दे राजा और रानी अपने अपने स्थान पर चले गए। श्रीमती के पास वापिस आते ही राजा को पता चला कि आयुधशाला में चक्र प्रकट हुआ है कि और पुरी के बाह्य उद्यान में यशोधर महाराज का केवल ज्ञान हुआ है। दिग्विजय के लिए जाऊं या यशोधर महाराज का केवल ज्ञान कल्याणार्थ में शामिल हो जाऊं, इन दोनों विचारों से राजा चित्तवृत्ति को एक क्षण के लिए दो भागों में विभाजित कर दिया। पर पहले धर्म कार्य ही शामिल होना चाहिए, ऐसा विचार कर राजा वज्रदंत यशोधर महाराज के केवल ज्ञान उत्सव में शामिल होने के लिए चले गए। वन में पहुंचकर राजा ने भक्तिभाव पूर्वक मुनिराज के चरणों में प्रणाम किया और उनका अपना जन्म सफल माना। वहां विचित्र बात यह हुई कि राजा ज्यों ही पूज्य मुनिराज के चरणों में प्रणाम किया था, त्यों ही उसे अवधि ज्ञान प्राप्त हो गया कि अवधि ज्ञान के प्रताप से राजा वज्रदंत ने अपने तथा श्रीमती के समस्त पूर्व भव के स्पष्ट रूप को जान गए थे, जिससे वे श्रीमती के विषय में प्राय चिंतित हो गए थे। तो मुनिराज के पास वे वापिस आकर वज्रदंत चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए चले गए। इधर पंडिता धाया श्रीमती के बगीचे में जाकर के उनके अनेक तरह के उनका मन बहलाने लगी थी। मौका देखकर पंडिता ने उनसे मूर्छित होने का कारण पूछा। इस पर श्रीमती पंडिता के आग्रह न टाल सकी और उसने कहा, सखी, जब मैं छत पर सो रही थी तब यहाँ से जय जय शब्द करते हुए कुछ देव निकले और उनके कोलाहल से मेरी आँख खुल गई। जब मेरी निगाहें देवों पर पड़ी तो मुझे अपने पूर्व भाव का स्मरण हो आया। यही मेरे दुख का कारण है। मैं तो इससे स्पष्ट रूप से अपने आप लोगों के सामने कहना नहीं चाहती थी, पर लज्जा मुझे कहने नहीं देती थी। जब मैंने देखती हूँ कि लज्जा से काम नहीं चलेगा, इसलिए मुझे क्षमा करना। मैं आज लज्जा का पर्दा फाड़कर ऐसी मनोवृत्ति प्रकट करती हूँ। सुनती हो ना। धातकी खंड के द्वीप में पूर्व दिशा में जो मेरू पर्वत है, उससे पश्चिम की ओर विदेह क्षेत्र में एक गंदिल नाम का देश है। उसके पाटिली गांव में नागदत्त नाम का एक वणिक रहता था। उसकी स्त्री का नाम सुमति था। वह वणिक दंपति ने नंदी मित्र, नंदीसेन, वरसेन
और जयसेन नाम के 5 पुत्र थे। मदन कांता और श्रीकांता नाम की 2 पुत्रियां थी। इन 2 पुत्रियों में से मैं छोटी पुत्री थी। लोग मुझे निनारमा की निर्नामिका भी कहा करते थे। किसी समय वहाँ के अंबर तिलक पर्वत पर पिहिताश्रव नाम के एक मुनिराज आए और मैंने वहाँ जाकर उनसे विनय पूर्वक पूछा कि भगवान, मैं इस दरिद्र कुल में पैदा क्यों हुई हूँ। मुनिराज ने कहा कि इसी गंडल देश के पाताल पर्वत गांव में एक देवल नामक मनुष्य रहता था। उसकी स्त्री का नाम सुमति था। तुम पहले इसी के घर धनश्री नाम की प्रसिद्ध लड़की हुई थी। एक दिन तुम्हारे बगीचे में एक साधुगुप्त नाम के मुनीश्वर आए थे, सो तुमने उनके सामने मरे हुए कुत्ते का कलेवर डाल दिया था, जिससे वे क्रुद्ध हो गए थे। तब डरकर तुमने उनसे क्षमा मांगी। उस क्षमा से तुम्हारे उस पाप का कुछ न्यूनता हो गई थी, जिससे तुम अब इस दरिद्र कुल में उत्पन्न हुई हो। नहीं तो मुनियों के तिरस्कार का नरक गति की जाना ही पड़ता है। यह कह चुकने के बाद मुनिराज पिति आश्रव ने मुझे जिनेन्द्र गुण संपत्ति श्रुत ज्ञान नाम के व्रत दिए, जिनका मैंने यथाशक्ति पालन किया, और उस व्रत के प्रभाव से मैं मरकर ईशान स्वर्ग में ललितांग देव की अंगना हुई और वहाँ मेरा नाम चंद्रप्रभा था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक प्यार करते थे, पर मेरे दुर्भाग्य से ललितांग देव की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से मुझे बहुत दुख हुआ, पर करती भी क्या। जिनेन्द्र प्रतिमाओं की पूजन करते करते मैंने शेष आयु पूरी की और वहाँ से चय होकर श्रीमती हुई। देवों के आगमन को देखकर आज मुझे ललितांग का स्मरण हुआ है, वैसे ही मेरे दुख का कारण है। अब ललितांग के बिना मुझे एक क्षण भी वर्ष के समान मालूम होता है, और दुष्ट काम अपने तीखे बाणों से मुझे घायल कर रहा है। यह कहकर श्रीमती पंडिता से कहा कि प्यारी सखी, तुम्हारे होते हुए भी क्या मुझे दुख होगा। चांदनी के छिटकने पर भी कुमुदनी दुखी होती है। मेरा विश्वास है कि तुम हमारे ललितांग को खोजकर उनके साथ मुझे अवश्य मिला दोगी। देखो, मैंने इस पटिये पर अपने पूर्व भव के चित्र अंकित किए हैं। उन्हें देखकर तुम सरलता से ललितांग की खोज कर सकती हो। यह सुनकर पंडिताधाया ने श्रीमती के आश्वासन दिया कि वह उनके पास के चित्रपट लेकर ललितांग की खोज करने के लिए चल दी। वह सबसे पहले महापूत चैत्यालय को गई और वहाँ जिनेन्द्र देव के प्रणाम कर चित्रशाला से चित्रपट फैलाकर बैठ गई। प्राय चैत्यालय में सभी लोग आते थे, इसलिए पंडिता को अनोखे चित्रपट पर भी नज़र पड़ जाती थी और वह उसका रहस्य नहीं समझ पाते थे। तो उसके बाद जो कुछ हुआ आगे लिखा जाएगा। आज का स्वाध्याय इतना ही, आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। आशा है सभी को यह बात समझ आ रही होगी, और आप अधिक से अधिक से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय जिनेन्द्र।